नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली सामान्य अध्ययन रोज के तहत सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ, आरओ बीईओ का प्री एग्जाम हुआ और लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ। इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। उसके पहले चैनल पर जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपका, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जनता। ठीक, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। ठीक, यहाँ हम है, हम भारत के लोग। चलिए, तो इसका पहला जवाब हो गया सही। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका जवाब है आपका 22 जुलाई 1947। ठीक, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, जो कि आपका 14 जुलाई से 31 जुलाई तक था, उसी बीच 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। तो आपका सही जवाब हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा। ठीक, चलिए आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक, आइए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक, तो सूची फर्स्ट में देखिए आपको दिया है पहला त्वचा कैंसर, फिर है ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। सूची सेकंड में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा सुमेलन सही है। ए का 2 यानी त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है, आपको मालूम है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, बिल्कुल। बी का 3 सी हो गया। बी का 3 वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो गया इस हिसाब से बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका सही जवाब है आपका लखनऊ में। ठीक, आइए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? ठीक, तो आपका जो लोकार्ट है यह सदाबहार फल वृक्ष है। लोकार्ट एक सदाबहार फल वृक्ष है। जापान में लोकार्ट का अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न। आठवां कह रहा है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI स्थित है। तो आपका स्थित कहाँ है? जोधपुर में। ठीक, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए आगे चलते हैं हम नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण आपका क्या है? रबड़। ठीक, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ठीक, तो जमींदारी का उन्मूलन, बिल्कुल ये है आपका। भूमि जोतों का अधिकतम सीमा निर्धारण, ये भी भूमि सुधार का हिस्सा है। काश्तकारी सुधार, ये तीनों आपका सही है। पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो बहुफसलीय योजना, इसका आपका भूमि सुधार कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। ठीक, चलिए हरियाली योजना संबंधित है, तो आपका हरियाली योजना
जल प्रबंधन से संबंधित है। ठीक, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बकिंगम नहर कहाँ स्थित है? तो यह आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, तो आपका सही जवाब हो गया कि ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए पूछा गया है। तो आपका मिदनापुर कंसावती नदी सही है, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी, मैत्तूर डैम कावेरी नदी, और चौथा ऑप्शन है उकाई प्रोजेक्ट दामोदर नदी। ये आपका गलत है। उकाई प्रोजेक्ट आपका कहाँ स्थित है? तापी नदी पर। ठीक, तो वहीं पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोइल नदी परियोजना स्थित है? तो सोइल नदी परियोजना आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए सोइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोइल नदी पर स्थित है। सोइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक, तो यहाँ से भी आपको मालूम चल गया। आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक, 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला, ठीक, जैसे यहाँ पूछा गया है प्रथम महिला, तो आपका प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजिनी नायडू हो जाता है। ठीक, चलिए 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? तो आपका फराजी विद्रोह का नेता कौन सा था? दद्दू मियाँ। ठीक, फराजी आंदोलन एक रूढ़िवादी इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था। चलिए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो आपका प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था लॉर्ड वेलेजली द्वारा। 1977 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड वेलेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। आइए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका लाला लाजपत राय। ठीक, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा आज का जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शिव सर पीसीएस क्लास वहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ टोटल सामान्य टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे और 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट पेपर अलग से करवाए जाएंगे। ठीक, या यदि आप आर ओ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 सामान्य अध्ययन का पेपर करवाया जाएगा, और यदि आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 15 टेस्ट सीरीज उसका भी करवाया जाएगा। तो आप तीनों में से किसी के बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए 8318121793। ठीक, तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।